थाईलैंड जाने से पहले सिर्फ टिकट्स बुक कराना काफ़ी नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो अगर आप पहले जान लो तो आपका ट्रिप स्मूथ, स्ट्रेस फ्री और स्मार्ट हो जाता है। सो इस वीडियो में आप हमारे एक्सपीरियंसेस, लोकेशंस और हमने क्या क्या फन किया इसके साथ साथ जानोगे थाईलैंड के वीज़ा रूल्स, कितना पैसा कैरी करना चाहिए, टी-डेक फॉर्म और इमिग्रेशन टिप्स, बेस्ट टाइम एंड वेदर टू विजिट थाईलैंड, करेंसी एक्सचेंज टिप्स, सिम कार्ड इन थाईलैंड एंड कौन सी टैक्सी यूज की जाए जिससे आपका एक्सपीरियंस स्मूथ और एफिशिएंट हो। सो गेट रेडी, आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके नेक्स्ट थाईलैंड ट्रिप की पूरी प्लानिंग इस एक वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, हमने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की है, ऐसा ना हो कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाए। अब हम आ गए हैं फुकेत, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इंडिया से फ्लाइट पकड़ के सीधे पहुंच जाओ फुकेत एयरपोर्ट। फुकेत में पटोंग एरिया में होटल बुक करो क्योंकि ये सबसे हैपनिंग एरियाज में से एक है। हेलो जानी, थोड़ा सा रेस्ट करो, रिक्वायर्ड है तो। दिस इज द रूम। अदरवाइज आस-पास की जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाओ। पैदल घूमते घूमते मार्केट एक्सप्लोर करते हुए शाम को सीधे निकल जाओ पटोंग बीच। सनसेट, स्ट्रीट लाइफ, कैफे, म्यूजिक, ये होगा आपकी थाईलैंड ट्रिप का परफेक्ट स्टार्ट। क्या नाम है भाई आपका? क्या? कृष्णा। क्या बात है। बांग्ला स्ट्रीट और बीच घूमने के बाद हमने किया डिनर और हमने डिसाइड किया रेस्ट करने का, बिकॉज अगले दिन होने वाला था हमारी ट्रिप का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डेज। हाँ जी, तो हम आज जा रहे हैं फीफी आइलैंड टूर पर। हमने हमारा पैकेज एक एजेंसी के थ्रू बुक किया था, सो हमारे लिए हमारी कैब ऑलरेडी वेट कर रही थी। अदरवाइज आप लोकली भी बुक कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए मैडम ने ORS रेडी कर लिया है। रेन कोट और शूज आप अपने होटल के बाहर से ही खरीद लें। बोट के होस्ट आपकी एक ब्रीफिंग करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा आप कौन कौन से आइलैंड पे जाने वाले हैं। बारिश आ चुकी है, डर तो लग रहा था बट वी डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो डरे हुए सहमे हुए हम लोग फिर भी निकले। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बोट राइड ना बहुत क्रेजी होती है। प्लीज ठंड के कपड़े लेकर जाएं और बारिश के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद फाइनली आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। सुबह से शाम तक का आपका फीफी आइलैंड ट्रिप होने वाला है। आप बहुत टाइम तक बोट में रहेंगे, तो अगर आपको सी सिकनेस वाली प्रॉब्लम है तो अपने साथ टैबलेट्स और पॉलीबैग्स कैरी करें। मुझे वॉमिट हो गई थी। टर्क्वाइश ब्लू वाटर, बहुत खूबसूरत माउंटेन्स, ग्रीनरी, आप एक बार का ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे कि इतनी खूबसूरत जगह कैसे हो सकती है। आप कोशिश करोगे मैं सब कुछ कैप्चर कर लूं, बट जो आपकी आंखें देख पा रही है ना, वो आप कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। ट्रिप पे आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। डोंट जज दिस खाना। जय, ये वेजिटेरियन खाना वेजिटेरियन दिखता क्यों नहीं है? और फिर हुआ ये। 1 घंटे तक मैं अपने आप से पूछ रहा था मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। बीच पे आ गए। फिर हमें इंस्ट्रक्शन मिला कि जाओ और बीच पे एंजॉय करो। हाय मंकी। वीरूपा जी की खुशी देख पा रहे हो आप? हम दोनों छोटी छोटी फिश ढूंढ रहे थे। ये आपको लेफ्ट और राइट में शैडो दिख रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ फिश है जिनके साथ हम 1 घंटा खेले हैं। गुड न्यूज, थाईलैंड ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ की हुई है फॉर शॉर्ट स्टे। आप सिंपली पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स और बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ एंटर कर सकते हो। बट रिमेंबर, इमिग्रेशन ऑफिस फाइनल डिसीजन लेता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखो, कॉन्फिडेंट रहो और आंसर्स को सिंपल रखो। फिर फाइनली हमें वो फुकेत देखने को मिला जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन मुझे जैसे ही पानी दिखता है मेरा मन करता है मैं कूद जाऊं उसमें। मैंने पहनी अपनी लाइफ जैकेट और मैंने पानी में जंप कर लिया। and 1 leg down. और फिर मैंने विनी और वीर को भी बुला लिया। That's it. अरे मेरे को क्यों कर रही है? जानी, मैं भी आऊँ। जानी and गौरी क्या बोलना है? अरे कुछ भी नहीं होगा इसमें। से नीचे पैर चला के साइकिल जैसे। अभी जाना है पानी में। नाउ आप पकड़ोगे मेरे को? अभी टाइम हो रहा है। थैंक यू भाई, थैंक्स सो मच। लाओ मैं ले लूँगा। ये आप इसको दे दो मुझे ब्रो, गिव मी। आजा वीरा। उनको
Come on. तो वीडियो में यही है। That's okay, you can enjoy. I'll make a शाक video. गई। शाक गई। बेबी शार्क ये हटा ना। बेबी शार्क दूध बेबी शार्क दूध बेबी शार्क बेबी शार्क हाय करो हाय करो कैमरा को। बाबू तो मेरे को क्यों दबा रही है? बैठ चला इधर आजा थोड़ा सा। We are finished. Shall we go? No. Walk this way. अयो पैर रखो पैर रखो। चढ़ो। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ एक और ऊपर एक और ऊपर। I don't feel like going. वहां से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर आगे और भी अमेजिंग आइलैंड्स हमारा वेट कर रहे थे। वी आर एट माया बे नाउ। सो वर्ल्ड के टॉप 10 में एक्चुअली 3rd नंबर पे सबसे सुंदर बीच है। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है पर लेट्स सी। क्योंकि आप 2-3 आइलैंड्स पे ऑलरेडी पानी के अंदर उतरे हुए होते हो, तो मोस्टली आप गीले होते हो। फिर 15-20 मिनट की बोट राइड के बाद आपको 10 मिनट पैदल चलना होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रास्ता होता है वीरा। पर ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ द वेट। हमें 20 मिनट का हॉल्ट दिया गया था। हम उस आइलैंड से इतना मेस्मराइज हो गए कि हम टाइम भूल गए। मेरे ख्याल से अगर मैं और विनी अकेले होते इस सिचुएशन में, तो इस बोट राइड को शायद एंजॉय कर रहे होते। बट क्योंकि साथ में वीर था, तो मुझे उसकी चिंता ज्यादा थी, और वही चिंता बहुत कम हो जाती अगर मैं प्रॉपरली वीर के लिए एक रेनकोट लेके आया होता। हमें किसी ने नहीं बताया था ये सिचुएशन आ सकती है, तो आप प्लीज इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना, ताकि आप परेशान होने की जगह इस प्रोसेस को एंजॉय कर सको। हाउ मच कैश टू कैरी, कितना पैसा साथ में लेके जाएं? जवाब है 10,005 बात, 23 से 25,000 रुपये होता है। कपल के लिए अराउंड 20,000 बात। जरूरी नहीं है कि वो चेक करें, हमारा नहीं हुआ था, बट कभी कभी इमिग्रेशन प्रूफ मांग लेता है। अगर आप लोग वहाँ पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 250 थाई बात पर ट्रांजैक्शन एटीएम में देना होगा। सो बेटर प्लान करके चलें। तो यहाँ पे हमारा जो फीफी आइलैंड टूर है वो ख़त्म होता है। हम लोग लास्ट स्टॉप पे, लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ वेव्स है कि हमको यहाँ से जल्दी लेके जा रहे हैं। आई थिंक अब जो है मौसम थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा है और थोड़ा सा अलर्ट आने लग गया है बारिश का। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। वीर थोड़ा टायर्ड है, थोड़ा लंबा दिन होता है तो बच्चों के साथ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आई तो स्कैर्ड बहुत ज़्यादा, हाई टाइड है बहुत ज़्यादा। सुबह से शाम तक के टायरिंग दिन के बाद हम लोग निकले शाकाहारी खाना ढूंढने के लिए। फनी बात ये थी कि कल जहाँ हमने खाया था वहाँ की रोटी अच्छी थी और आज दाल ज़्यादा अच्छी है। सालों से सुन रहे हैं फुकेत फुकेत, सच बताऊं बहुत खूबसूरत है। आज हम कवर करेंगे कैरन्स व्यू पॉइंट, एक बुद्धा टेम्पल एंड ओल्ड टाउन ऑफ फुकेत। हम आ चुके हैं ओल्ड टाउन फुकेत एक्सपीरियंस करने। बहुत लोग बातें कर रहे हैं ओल्ड टाउन को एक्सपीरियंस करो। लेट्स फिगर आउट है क्या चीज़ ये ओल्ड टाउन। बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है आपको। हमारे साथ थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पे। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ बच्चा है तो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा घर से आप खाना लेके आ सकते हो उतना ज़्यादा खाना लेके आएँ, क्योंकि जब आप सिटी टूर कर रहे हैं या घूम रहे हैं आपको 7-Eleven एक ऑप्शन बचेगा आपके पास। इजीली आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स पास मिलेंगे नहीं। थेपला ऑप्शन अच्छा आता है, हमें याद आया था बट हम भूल गए लाना, तो आप उसका ध्यान रखें ज़रूर। यहाँ पे ना मंदिर को वाट बोलते हैं, वाट। और इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर मंदिर है ना यहाँ पे। अगर आपको इंसान हो ना जिनको अच्छी अच्छी चीज़ें देखना पसंद है, सुंदर साइट सीइंग वाली, फुकेत वो जगह है।
फुकेट सिटी का डे टूर एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग पहुंचे होटल, क्योंकि डे 4 पे होने वाली है मेरी फेवरेट एक्टिविटी, द डॉल्फिन शो। थाईलैंड एंट्री से पहले TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड फिल करना होता है, मोस्टली ऑनलाइन बिफोर अराइवल। आप लोग फ्लाई करने के 72 आवर्स के अंदर उसको फिल कर लेना। हाथ जोड़ के बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। लो आ जाओ, पहले चेक करेंगे क्या क्या है खाने को। आ जाओ। वीरू के काम की चीज़ यहाँ पे है। ये खाना है? हाँ हाँ, पहले चेक करते हैं फिर लेते हैं। आओ और देख के आएंगे और क्या है। फ्रूट्स, ये भी वीरू के काम की है। सैलेड्स, ये भी वीरू के काम का है। ब्रेड्स, ये वीरू के काम की नहीं है। हाँ चलो आ जाओ, बैठ जाओ, मैं लेके आता हूँ। कम हियर। थाईलैंड का बेस्ट सीजन होता है नवंबर टू मार्च। प्लेजेंट वेदर, लेस ह्यूमिडिटी, परफेक्ट बीचेस। अप्रैल टू जून होता है गर्म और जुलाई टू अक्टूबर में होती है बारिश। अगर आप बजटेड ट्रैवल करना चाहते हो तो आप नवंबर टू मार्च के अलावा कभी भी जा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं आती, बट हमें मिली थी एंड वी एंजॉयड। अब दिख रहा हूँ क्या? अब दिख रहा हूँ। अभी आधा घंटा है हमारे शो में। 1:45 का शो है, 1:30 हो रखा है। 7-Eleven। यार दिस वॉज सच अ फन एक्सपीरियंस। आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। नो मैटर आपकी एज क्या है, यू शुड गो टू डॉल्फिन शो। हम जा रहे हैं डॉल्फिन के साथ फोटो खींचने। अरे अपने बस हो गया खाली, वापस रख दो यहाँ पे वापस। एंड फिर हम गए रात में कार्निवल मैजिक। ये जगह हमारी आइटिनरी में नहीं थी, बट हमने ऐड करवाई थी। अगर आपके साथ बच्चा है तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी जगह है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, सो मैनी लाइट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शोज। हाउएवर अगर आपके साथ बच्चा नहीं है तो शायद आप इसको इतना एंजॉय नहीं करो। सुबह उठ के किया हमने इस होटल का लास्ट ब्रेकफास्ट, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं बाय रोड क्राबी। हाय, अच्छी गाड़ी है। सो फाइनली बाय बाय टू फुकेट। हम लोग निकल रहे हैं क्राबी के लिए। सो आज और कल हम लोग क्राबी में होंगे एंड परसों वी विल लीव फॉर बैंकॉक। करेंसी एक्सचेंज टिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयरपोर्ट पे एक्सचेंज अवॉइड करो। बेस्ट ऑप्शंस है इंडिया से थोड़ा थाई बात लेके जाओ। आपको लगता है कि ज्यादा खर्चा होने वाला है तो ज्यादा लेके जाओ। चूज सुपर रिच, वहां आपको सबसे अच्छी एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे। आप होटल्स एंड मॉल्स में कार्ड यूज कर सकते हो, बट चार्जेस आप पहले से पता करके जाना। जितना स्मार्टली आप एक्सचेंज करोगे उतना ज्यादा सेव कर पाओगे, और वो सेव किया हुआ पैसे से थाईलैंड में ज्यादा एक्सपीरियंसेस और ज्यादा शॉपिंग कर पाओगे। ये है हमारा होटल जहां हम अगले 2 दिन रहने वाले हैं। क्राबी पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सिटी टूर, शॉपिंग और वीर की फेवरेट जगह चलते हैं, बीच पे। जो हमको मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आपका बच्चा भी टेंट्रम्स थ्रो करता है। यस, सबका बच्चा करता है, सब बच्चे सेम होते हैं। अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर मत करो और ये फील मत करो अरे उनका बच्चा कितना समझदार है, कितना अच्छा है। सारे बच्चे सेम है भाई, जैसे हैं वैसे रहने दो। टेंट्रम थ्रो करता है। एक भी जगह हार्डली हुआ होगा कि इसने गोदी की जिद नहीं करी। हमारे कंधे दुख चुके हैं क्योंकि हम इसको गोदी में लेके चल रहे हैं। सो चिल एंड एंजॉय। सिम कार्ड इन थाईलैंड, अगर आप चाहो तो एयरपोर्ट पे ही सिम कार्ड मिल जाती है।
AIS और DTech वहाँ पे बेस्ट नेटवर्क्स हैं। मैंने eSIM यूज़ करी थी, OLYSIM, OLYSIM नाम से एप्लीकेशन है। याद रखिए जब भी आप ट्रैवल करते हैं स्पेशली फैमिली के साथ, आपका इंटरनेट स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स, टैक्सी, बुकिंग्स, कम्युनिकेशन सब ईजी हो जाता है। फाइनली निकलने से पहले बोल चुकी थी मुझे पैड थाई खाना है थाईलैंड का। अब मैडम लपेटेगी, आपके सामने चम्मच से खा रही है। जैसे वीडियो बंद होगा ना ऐसा उठा के हाथ से खाएगी डायरेक्ट। मैं तो सजेस्ट करूंगा जितने लोग भी जा रहे हो आप प्लीज एक सिम कार्ड ले लें। आपको नहीं पता कब कैसे सिचुएशन में वो काम आ जाए। पासपोर्ट रेडी रखो, सिम रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जा रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिप पे, जिसको कहते हैं 4 आइलैंड ट्रिप, जिसके अंदर हम स्पीड बोट में बैठ के 4 आइलैंड्स तक जाएंगे अलग अलग। क्या चलो, वाह बोट्स। ठीक है, आप यहाँ सेंटर में होने चाहिए, बीच में। मैं बीच पे हूँ। वो दिखाऊं? ये देखो। चलो बंद कर दो, अब दिख गई उनको। ठीक है, बाय बाय। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। फिर यहाँ से लिया हमारी ट्रिप ने एक एडवेंचरस टर्न। हमें बोला गया जिसको भी स्विमिंग आती है स्नॉर्कलिंग मास्क पहनो और कूद जाओ। मुझे स्विमिंग तो नहीं आती, बट ये चांस कौन मिस करेगा। सच बताऊं मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने जंप कर दिया। हमारा प्लान था हम तीनों जंप करेंगे, पर जाने से पहले मैंने विनी और वीर को बोला पहले मुझे जाके सिचुएशन चेक करने दो, अंडर कंट्रोल भी है क्या, तो मैं तुम्हें अंदर बुलाऊंगा पानी में। बट जैसे ही मैं पानी में कूदा मेरे फ्यूज़ उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। पानी के अंदर मुझे बोट के नीचे फैन दिख रहे हैं, मेरे जस्ट पास में फिश दिख रही है, और इधर से कोई जंप कर रहा है उधर से जंप कर रहा है, तो कान में आवाज़ें आ रही है। इट टुक मी अ वाइल, ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट लगे अपने आप को स्टेबल करने में। एंड देन आफ्टर सम टाइम आई वॉज कम्फर्टेबल इन दैट ओशन एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। इट वॉज लाइक मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। वो होता ना फ्लोट कर रहे होते हो फेस ऊपर एंड सिंपली आप फ्लोट कर रहे होते हो। मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट मैंने फ्लोट किया होगा एंड आई रियलाइज कि मैं बोट से बहुत दूर आ चुका हूँ। आई वॉज नॉट सेव्ड बट येस आई वॉज सेव्ड। सो इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड येस प्लीज़ लर्न स्विमिंग। तुम्हें आइडिया भी नहीं है एक स्किल कहाँ पे तुम्हें एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे देगी। गुड एक्सपीरियंस, लग गई है बस, बाकी बस वेरी नाइस। यहाँ पे हर आइलैंड ऐसा लग रहा था कि ये पिछले वाले से ज्यादा सुंदर है। वाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर, ब्लू के मल्टीपल शेड्स, एंड कहीं भी पानी के बीच में ना एक माउंटेन निकला हुआ है। हाई वेजिटेरियन फूड। ये कैरेट। सो वी आर इन 4 आइलैंड टूर। सबसे पहले हम गए थे टप आइलैंड, फिर हम गए चिकन आइलैंड, अब है पोडी आइलैंड, अभी एक और बचा है उसका नाम नहीं पता। अभी मैंने ऐसे मजाक में पानी के अंदर मुंह डाला तो मुझे फिश दिखी इतनी बड़ी बड़ी बिल्कुल मेरे पास में, बट मैं ऊपर से देख रहा हूँ मुझे सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं। तो मैं कैमरा लेके आया हूँ टू चेक कि एक्चुअली फिश है कि नहीं है। चलो उस साइड चलते हैं। Look at this view.
दिखी क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, दिखी तो बताओ। यह है 4 आइलैंड टूर का 4th एंड द लास्ट आइलैंड। बोट से उतरने के बाद ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की वॉक है। जब आप वॉक कर रहे हो तो आपके अराउंड बहुत सारी केव्स हैं, बहुत सुंदर माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, ड्रिजलिंग हो रही थी, बारिश आ रही थी। और जब वॉक के बाद हम लोग बीच पर पहुंचे, इट वॉज अ गुड मिक्स ऑफ पीस एंड केओस। इतने सारे लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कोई बीच पे फोटो शूट कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, लेफ्ट साइड में लोग माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। इससे बेटर 4 आइलैंड टूर का एंड नहीं हो सकता था। हाँ भाई, हाउ वाज 4 आइलैंड टूर? इट वॉज रियली गुड। जो भी आइलैंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा पास है, मतलब 15 मिनट्स के आपका बोट राइड होता है और आप दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाते हो। और आइलैंड भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कम ट्रैवल है ना, तो रुकने वाला टाइम ज़्यादा होता है, तो फिर आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। हाय डोरेमोन। अभी मैं थाईलैंड में लिफ्ट लेने वाली हूँ। जो भी सबसे बढ़िया इंसान दिखेगा उससे लिफ्ट लूँगी। ओहो, ये बढ़िया इंसान दिख रहे हैं। सर लिफ्ट, सर लिफ्ट। मैंने डिसाइड किया था जो भी सबसे सुंदर इंसान दिखेगा मुझे पहला उससे लिफ्ट लूँगी। अभी आप इस पे नहीं बैठूंगी 200 बार। क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें पानी इन्वॉल्व होगा, तो आपके कपड़े सूखेंगे नहीं। सो बाहर आप वॉश एंड आयरन के लिए अपने कपड़े दे सकते हैं। तो मेरे को ये पहली चीज़ है जो यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा सस्ती लगी, जो कि आप एक बाइक रेंट कर सकते हो, वो भी 250 बात में, जो कि अपने यहाँ के हो जाते हैं 750। मस्त है। पूरे 24 घंटे के लिए रेंट कर सकते हो और स्कूटी। 1 लीटर 50 रुपए का, और यानी कि अपना 1 लीटर 50 रुपए में ही आ जाता है, 50 बात। अपना 150। 4 आइलैंड टूर से हम लोग दिन में 3 बजे करीब होटल आ चुके थे। अगले दिन 2 बजे हमारी फ्लाइट थी, सो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हमने रेंट की स्कूटी जो कि 24 आवर्स के लिए मिली हमें, और हम निकल गए घूमने। थोड़ी सी दूर के लिए भी अगर आप एक वहाँ जो छोटा सा रिक्शा है उसको लोगे तो 100 to 200 थाई बात आपको पे करना ही पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट थाईलैंड आने के कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दो और यहाँ पे आके स्कूटी रेंट करो। टैक्सी एंड ट्रैवल एप्स इन थाईलैंड, आप ग्रैब और बोल्ट यूज कर सकते हो। हमने बोल्ट यूज किया था। मीटर टैक्सी लेते वक्त ऑलवेज से मीटर प्लीज। हो सकता है जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो ड्राइवर रिफ्यूज करेगा और आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, बट अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरी टैक्सी में जाके पूछ लो, भाई मीटर से चल लो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन पे ज्यादा रेट बता रहा है, पर जो लोकल टैक्सी है और मीटर से भी नहीं जा रही है वो भी आपको बेटर रेट दे दे। कुछ तो भी अलग सा है। व्हाट इज Now I want to give you last few tips. हमेशा अपने होटल एड्रेस का स्क्रीनशॉट अपने पास रखो। ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड करके रखना। थाईलैंड के लोगों को बहुत ज्यादा अंग्रेजी समझ नहीं आती है। सनस्क्रीन मस्ट है। अपना पासपोर्ट और कैश संभाल के रखें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी फोन में सेव रखें। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहो तो ले लेना, कंपलसरी नहीं है। ये था स्कूटी रेंट करने का फायदा। हम लोग सिटी के दूसरे साइड चले गए, बहुत सारी शॉपिंग करी, कुछ इंटरेस्टिंग डिजर्ट्स ट्राई करे, क्रोकोडाइल मीट का रेस्टोरेंट देखा और थक हार के घर पे आकर सो गए, क्योंकि अगले दिन हमारे पास 3-4 घंटे और थे और स्कूटी हमें दिन में देनी थी। आप हनीमून पे जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक नई कंट्री एक्सप्लोर कराना चाहते हैं, या सिर्फ अकेले खुद से बातें करने के लिए निकलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फुकेत और क्राबी और आई वुड से थाईलैंड एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। और अगर आपको नहीं पता शुरुआत कहाँ से करें, सो एक्सप्लोर माई जर्नी को कॉन्टैक्ट करें। ये आपका पूरा ट्रैवल ईजी कर देंगे, सारे चैलेंजेस अपने ऊपर ले लेंगे और आपके ट्रैवल को ईजी एंड स्मूथ बना देंगे। और बस यहीं खत्म होती है हमारी फुकेत क्राबी जर्नी। 6 दिन बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारी यादें साथ लेके जा रहे हैं और थोड़ा सा दिल जो अभी भी थाईलैंड में रह गया है उसे हम वापस लेने आएंगे। ट्रैवल हमें सिर्फ नई जगह नहीं दिखाता, ट्रैवल हमें लाइफ फील करना सिखाता है, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। कभी समुद्र की लहरों के साथ, कभी रोड ट्रिप्स के साथ, कभी साइलेंस के साथ, तो कभी नए लोगों के साथ। अगर आप भी लाइफ में ब्रेक, पीस या एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, थाईलैंड डेफिनेटली एक फीलिंग है
सिर्फ डेस्टिनेशन में। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा वाला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा या अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ विजिट करना चाहते हैं। कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हमारी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें और आपको एंटरटेन रखें। अंटिल देन, दिस इज विनी एंड जय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चले मैडम, नहीं, ज़्यादा पसंद आ गया? बस जाएं यहीं पे ही? ज़्यादा मूड हो तो बोल देना, परेशान नहीं होने का। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे थाईलैंड। जाना? नहीं, तो- थाईलैंड। अच्छा, अपन ठीक है। वापस आएंगे ना?